हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। आज अपन ये डिस्कस करने वाले हैं कि अगर मैं यहां से ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूं और किसी पॉइंट पर मुझे समझ में आ रहा है कि यहां से मैं ऑप्शन में कॉल ऑप्शन पहले बेच सकता हूं। अगर मार्केट इस रेंज के ऊपर जाएगा तो मैं पुट ऑप्शन शॉर्ट करूंगा और मार्केट वापस नीचे आएगा तो मैं पुट ऑप्शन कट कर लूंगा। तो ये जो पुट ऑप्शन दोबारा शॉर्ट करने की रेंज है, ये रेंज क्या होनी चाहिए, या फिर मैं कॉल ऑप्शन कट करूंगा और कॉल ऑप्शन कट होने के बाद जो है मैं पुट ऑप्शन शॉर्ट करूंगा तो कॉल ऑप्शन किस रेट पे कट होना चाहिए, वही रेट जो है हम आइडेंटिफाई करेंगे आज कि उसकी प्रॉपर मेथड क्या होती है, कैसे मुझे स्ट्रेटेजी को प्लान करना है। अगर मैं स्ट्रेंगल्स कर रहा हूं तो कैसे मैनेज करूंगा, मैं स्ट्रेडल कर रहा हूं तो कैसे मैनेज करूंगा। हर इंस्ट्रूमेंट के लिए अलग अलग वर्किंग है और क्या स्ट्रेटेजी रन हो रही है। जब मैं इतने सारे सिस्टमेटिक तरीके से काम करूंगा उसके लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ने वाली है, लॉजिकल एसएल की जरूरत पड़ने वाली है। तो उसको कैसे इस्तेमाल करके वर्किंग करेंगे, चलिए समझते हैं। अब यहां पे आप ध्यान से देखिएगा, एग्जांपल ले लेता हूं मैं सेंसेक्स का कि हम किस पे काम करना चाहते हैं, सेंसेक्स पर। ठीक है, अब सेंसेक्स पर काम करने के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, मुझे ये पता होना चाहिए कि मार्केट का ओवरऑल सिनेरियो किस तरफ का है। किस तरफ का है से मतलब मार्केट ऊपर जाना चाहता है, नीचे जाना चाहता है, या साइडवेज होते हुए ऊपर की तरफ, या साइडवेज होते हुए नीचे की तरफ मूव करेगा। ये दो तीन सिनेरियो से ही मार्केट चलता है, हमें ये पता होना चाहिए। अब अगर यहां से मार्केट मुझे दिख रहा है कि ट्रेंडिंग टू द अपसाइड होने वाला है, तो मेरी कोशिश ये होगी कि मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पुट ऑप्शन शॉर्ट करूंगा, या फिर एक ऐसी पुट ऑप्शन शॉर्ट करूंगा जो 100 रुपए की चल रही हो और एक ऐसी कॉल ऑप्शन शॉर्ट करूंगा जो 20 रुपए की चल रही हो, ताकि इसका स्टॉप लॉस ये कवर करके देगा। देखो कॉन्सेप्ट बहुत यूनिक है, आप लोगों ने शायद इससे पहले ऐसा सुना होगा। मैं आपको टेक्निक बता रहा हूं। अगर मुझे मार्केट में वृद्धि लग रही है तो मैं 100 रुपए की कॉल शॉर्ट करूंगा और 20 रुपए की पुट शॉर्ट करूंगा। ये 20 रुपए की पुट ऑप्शन क्यों शॉर्ट करूंगा, ताकि 100 रुपए के स्टॉप लॉस ही 20 रुपए वाला कवर करके दे। पर बात यह आ जाती है, 100 रुपए तो मुझे समझ में आता है कि आपने राउंड फिगर ले लिया, ये 20 रुपए आप किधर से उठा के ला रहे हो, ये बताओ। यही मेरा लॉजिकल स्टॉप लॉस है, जिसके बारे में आज अपन समझेंगे कि 100 रुपए के ऑप्शन को बचाने के लिए या इसका स्टॉप लॉस जो है वो 20 रुपए का होगा, तो ये 20 रुपए आपके रखे होने चाहिए। अगर इसका स्टॉप लॉस 30 रुपए का होगा तो यहाँ पे आपको 30 रुपए शॉर्ट करना पड़ेगा। अब आप ये 30 रुपए और 20 रुपए कैसे निकाल रहे हो, ये बताओ, वो समझेंगे अपन। इसकी रेंज कितनी होनी चाहिए, डबल का होना चाहिए, ट्रिपल का होना चाहिए, समझेंगे। उसके बाद अगर मार्केट मुझे साइडवेज दिखाई दे रही है तो मैं सी बड़ी बेचूं कि पी बड़ी बेचूं, इसके बारे में भी हमें आइडेंटिफिकेशन करना है कि ब्रॉड सिनेरियो किधर का लग रहा है, और उसके हिसाब से फिर हम चल के डिसीजन लेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं सेंसेक्स पर कि हम पूरा प्लान सेंसेक्स के हिसाब से करना चाहते हैं तो क्या हमारी वर्किंग होगी। अगर हम ये मान के चलते हैं कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो मुझे कैसे प्लानिंग करनी है, ठीक इसी प्रकार से आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप और फिर निफ्टी की प्लानिंग कर लोगे। अभी हाल जो है मैं आपको सेंसेक्स के ग्राफ पे ले आया हूं। मार्केट ओपन नहीं हैगी, मैं ये मान के चल रहा हूं कि कल मार्केट ओपन होगी। अगर कल मार्केट ओपन होती है तो मैं क्या बेटर तरीके से यहाँ पे सोच सकता हूँ। देखिए, मुझे ये पता है कि नीचे यहाँ पर 79,000 भी अवेलेबल है और साथ साथ टेक्निकल सपोर्ट भी अवेलेबल है कि इस वाले जगह पे प्राइस इस वाले लेवल के नीचे जाने को तैयार नहीं हो रही है। अगर प्राइस इस लेवल के नीचे जाने को तैयार नहीं है, मतलब ये एक अच्छे सॉलिड बेस की तरह काम करेगा। अगर निफ्टी इस जगह होल्ड करती है, बैंक निफ्टी होल्ड करती है, तो सेंसेक्स भी डेफिनेटली होल्ड करेगा। ऊपर में क्या रेंज है, ऊपर में आप मान के चलो ये वाली रेंज इसको देखने को मिलेगी, यानी कि 79,500 निकल करके आता है। तो मार्केट यहाँ पे साइडवेज रहने की पूरी संभावना है। अगर इस रेंज के बीच में खुला कहीं पर तो मार्केट साइडवेज ही रहेगा, ये वाली कंडीशन निकल के आती है। अब फर्दर प्लान करते हैं। अगर ये लो टूटेगा तो मार्केट ट्रेंडिंग टू द डाउन साइड जाएगा और सीधा इस वाले लो के आसपास आएगा, मतलब मार्केट 78,500 के आसपास एक्सपायरी कराने को आएगा। मैं कब की बात कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आपको हो सकता है वीडियो लेट मिले, हमारा मोटिव ये है कि हम सही तरीके से ट्रेड करना जानते हैं कि नहीं और हम कैसे उसके ऊपर वर्किंग करेंगे। मैं प्लानिंग कर रहा हूँ 16 अगस्त की एक्सपायरी की। क्लियर है। अब अगर यहाँ से मार्केट नीचे को गिरता है तो नीचे को 78,500 तक पहुंचेगा। ऊपर में 79,500 के ऊपर की एक्सपायरी हाल फिलहाल में नहीं दिखाई देती है। अगर एक्सट्रीम गुड न्यूज आती है, कुछ शानदार बुलिश मोमेंटम बनता है तो वो अलग दिखाई देगा, जिस कारण से मार्केट ऊपर की तरफ मूव करेगा। अभी हाल के लिए क्या स्थिति है, या तो मार्केट इस रेंज में एक्सपायरी करेगा या फिर अगर ब्रेकडाउन करेगा तो सीधा 78,500 के आसपास एक्सपायरी कराने आता है। अपन लेते हैं, इनको मार्क करते हैं, साइडवेज एक्सपायरी को मार्क करते हैं सिनेरियो 1 और नीचे गिरने वाले को हम मार्क करते हैं सिनेरियो 2। लॉजिकल स्टॉप लॉस सीख रहे हैं अपन लगाना। आप देखिएगा, आप अगर मैं यहाँ पे सिनेरियो 1 ट्रेड कर रहा हूं तो मेरा व्यू यहाँ पे बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। मैं 79,000 के अंदर की पुट नहीं बेचूंगा और 79,500 के ऊपर की सी नहीं बेचूंगा, मतलब इसके अंदर की सी नहीं बेचूंगा। अगर मैं स्ट्रेंगल्स कर रहा हूं तो, अगर स्ट्रेडल कर रहा हूं तो मैं यहाँ पे 79,200 और 79,300 के स्ट्रेडल्स को शॉर्ट करूंगा। क्लियर, ये बिल्कुल क्लियर, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर नीचे वाला सिनेरियो बनता है तो यहाँ पर एक चीज बिल्कुल क्लियर है, मैं यहाँ पे 79,000 की सी, 78,800 की सी, ये सब शॉर्ट करना पसंद करूंगा। किसमें, सिनेरियो 2 में।
अगर सिनेरियो 2 बनेगा तो मैं सिर्फ कॉल सेलर रहूंगा, वो भी थोड़ी थोड़ी पुट के साथ। सिनेरियो 1 बनेगा तो मैं इक्वल कॉल और पुट शॉर्ट करूंगा। कॉन्सेप्ट बना लिया है मैंने। अब सीधे चलते हैं चार्ट पर। किसके? सबसे पहले चलते हैं अपन ऑप्शन के चार्ट पर कि अगर सिनेरियो 1 होता है तो मैं लॉजिकल स्टॉप लॉस कैसे डिसाइड करूंगा। सिनेरियो 1 के लिए मैंने क्या बोला आपसे कि मैं 79,500 और 79,000 शॉर्ट करूंगा। अभी हाल मार्केट 79,105 पर है। मार्केट अगर 79,105 पर है तो यहां पर आप देखोगे प्रीमियम मैच होगा 78,800 का और 79,400 के आसपास का प्रीमियम मैच होना चाहिए। चलिए चेक करते हैं। अभी जो है मैं यहाँ पे 79,400 के सी पर आ गया हूँ। अगर मैं कंडीशन लेता हूँ कि सिनेरियो 1 बन रहा है जहां पे मार्केट साइडवेज होगा, तो मैंने ये देखा 200 रुपए का प्रीमियम मुझे 79,400 पर मिलता है। और एग्जांपल लेता हूं मैं कि मैं 79,400 को शॉर्ट कर देता हूं, ये मिल रहा है 200 रुपए पर, मैंने इसे शॉर्ट कर दिया। तो इसका लॉजिकल स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? ध्यान से आप देखेंगे अपने पास यहाँ पे एक इंडिकेटर अवेलेबल होता है जिसे हम कहते हैं ATR। क्या कहते हैं? एवरेज टू रेंज। ये बताता है कि आपको क्या स्टॉप लॉस रखना है। अभी ये बता रहा है 13 पॉइंट। कल जब मार्केट खुलेगा तो जैसे ही मार्केट वॉलेटिलिटी के साथ खुलेगा ये वाला लेवल आपको ऊपर की तरफ दिखाई देगा। तो यह जो स्टॉप लॉस बताएगा, फिर से सुनिएगा, यह जो स्टॉप लॉस बताएगा इससे 2 गुना का मैं स्टॉप लॉस रखूंगा। कहने का मतलब इसने अगर ये बोला कि ये पहुंच गया 40 के लेवल पे, तो मैं यहाँ पे 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखने वाला हूँ। अगर ये 20 के लेवल पे मैं 40 रुपए का स्टॉप लॉस रखने वाला हूँ। अगर मैं इसको कल लेट्स सपोज मार्केट ऐसा खुलता है और ऐसा नीचे की तरफ ड्रैग करता है, ये ऑप्शन 180 रुपए के आसपास शॉर्ट होता है और ATR 20 का चल रहा होता है, तो यहाँ पर मैं 220 रुपए का स्टॉप लॉस रख के इस वाली कॉल ऑप्शन को शॉर्ट करूंगा। अब मैं चलता हूँ 78,800 की पुट ऑप्शन पे। 78,800 की पुट ऑप्शन भी 195 के आसपास चल रही है। अब कल क्या होगा? अगर मार्केट को 180 के आसपास खुल रहा है तो ये 210 220 के आसपास खुल जाएगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन। जिससे ये 210 220 के आसपास खुलेगा, इसकी ATR की वैल्यू में 13 के आसपास आ रही है, तो डबल कर दो आप, 26 रुपए का स्टॉप लॉस होना चाहिए। यहाँ पर 26 रुपए का इसका स्टॉप लॉस पड़ जाएगा। तो अगर मैं इसको 200 रुपए के आसपास शॉर्ट करता हूँ तो मैं 226 रुपए का स्टॉप लॉस रखूंगा। अगर ATR कल बढ़ के खुलता है और 40 के आसपास खुल जाता है तो मैं 280 रुपए के ऑप्शन से इसे शॉर्ट करने वाला हूँ। मतलब 280 रुपए का स्टॉप लॉस रख के शॉर्ट करने वाला हूँ। अब क्योंकि मेरा सिनेरियो में साइडवेज प्लान करके चल रहा था और सिनेरियो 1 ट्रिगर हुआ था, तो यहाँ पे मेरी एक CE शॉर्ट होगी, एक PE शॉर्ट होगी और मैं दिन भर इसको मैनेज करूंगा। अगर प्राइस स्टॉप लॉस खाएगी तो मैं सिमिलर प्रीमियम ढूंढूंगा जो कॉल ऑप्शन का चल रहा है और उसको जाके फिर से पुट ऑप्शन पे जाके शॉर्ट करूंगा। मतलब अगर मार्केट नीचे की तरफ गया तो मेरी पुट का स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा। जैसे ही मेरी पुट का स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा मैं पुट को काट दूंगा और एक ऐसी PE ढूंढूंगा जिसका प्रीमियम मेरी अभी चल रही कॉल से मैच करे। बस यही मुझे करना है। अगर दिन भर में सही तरीके से मैनेज करूंगा तो अल्टीमेटली दोनों प्रीमियम जीरो की तरफ जाएंगे और मुझे नेट प्लस आ जाएगा। और स्टॉप लॉस मेरा लॉजिकल क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे कंडीशन क्या बन रही है? ATR की बन रही है। मैंने ATR लिया है, ट्रू रेंज है, ट्रू रेंज के हिसाब से मैं डबल का स्टॉप लॉस रख के चल रहा हूँ। ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं अगर सिनेरियो 2 आ जाता है। जैसे सिनेरियो 2 आता है, मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, मार्केट नीचे की तरफ जाएगा तो मैं क्या शॉर्ट कर रहा हूँ? सिर्फ कॉल शॉर्ट कर रहा हूँ। सिर्फ कॉल शॉर्ट कर रहा हूँ तो कॉल का स्टॉप लॉस मेरा आएगा किधर से? ध्यान से देखिए, मैं एक ऐसी PE ढूंढूंगा जो ATR से 3 गुना चल रही हो। क्या करूंगा? एक ऐसी PE ढूंढूंगा जो ATR से 3 गुना चल रही हो और उसको शॉर्ट करके साथ में बैठूंगा। कहने का मतलब मुझे अगर मार्केट मद्दा दिखेगा तो मैं क्या करूंगा? मैं ये मान के चलता हूं कि मुझे अगर मार्केट दिखेगा तो मैं ये वाली CE शॉर्ट करूंगा 250 रुपए की। इसका स्टॉप लॉस क्या रहेगा? 15 रुपए। तो 15 का डबल कितना हो गया? 30। तो 30 रुपए का यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस लगा करके इस ऑप्शन को शॉर्ट करूंगा, पर साथ में मैं एक PE और शॉर्ट करूंगा। वो जो PE है मेरी, वो PE होगी 15 का ट्रिपल, यानी कि 45 रुपए की। तो मैं एक ऐसी PE ढूंढूंगा जो 45 रुपए की चल रही हो, तो 250 रुपए की CE शॉर्ट करूंगा और 45 रुपए की PE शॉर्ट करूंगा। बनाऊंगा मैं एक स्ट्रेंगल पर जो कि डेल्टा नेगेटिव होगा, जिसका मार्केट में नीचे जाने से मुझे प्रॉफिट बनेगा। तो ये सिंपल सीधे से कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिसका इस्तेमाल करके हम लॉजिकल स्टॉप लॉस के साथ वर्किंग कर सकते हैं और हमारे स्टॉप लॉस का पैसा भी हम कमा सकते हैं। कैसे? अगर मार्केट ऊपर की तरफ निकली, हमारा व्यू गलत हो गया और इस मार्केट ने स्टॉप लॉस खा लिया, तो वो जो 45 रुपए की PE है ना, वो लगभग आपका स्टॉप लॉस ले जाएगी। कैसे? जैसे ही मार्केट ऊपर की तरफ चलेगा आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, वहां पर वो 45 रुपए की PE 30 रुपए 32 रुपए 25 रुपए आ जाएगी और आपके स्टॉप लॉस का पैसा एटलीस्ट आपको दे देगी। थोड़ा बहुत कम ज्यादा पड़ेगा। अगर आप इसी प्रकार से ट्रेडिंग करो तो आप देखोगे कि अगर आप सही होगे तो आप पूरा पैसा बना ही लोगे, पर अगर आप गलत होगे तो आपके स्टॉप लॉस का पैसा आपकी जेब में वापस आ जाएगा। यह था कॉन्सेप्ट लॉजिकल स्टॉप लॉस लगाने का। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाकर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।